बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में आपने एक्स को फाइंड करना है और आप देख सकते हो कि ट्राइंगल ए सी बी में एंगल 45 डिग्री है और एंगल ए डी बी में एंगल 30 डिग्री है। क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो डी सी लेंथ है आपके पास डेट इज़ 30 मीटर। अगर आप ट्राइंगल ए बी सी को यूज़ करते हो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेट इज़ tan 45 और tan 45 की वैल्यू 1 होती है। सो एक्स इज़ इक्वल टू बी सी। फिर हमने ट्राइंगल ए बी डी यूज़ करना है और उसमें ए बी इज़ एक्स, दिस इज़ परपेंडिकुलर इन ट्राइंगल ए डी बी फॉर एंगल 30 डिग्री। और जो लेंथ बी डी है आपके पास, बी डी को आप स्प्लिट कर सकते हो, डेट इज़ बी सी एंड प्लस 30। सो इट इज़ 30 प्लस बी सी, अगेन परपेंडिकुलर, दिस इज़ परपेंडिकुलर, दिस इज़ बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेट विल बी tan ऑफ 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू 1/√3 आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, √3 मल्टीप्लाई हो गया एक्स के साथ, डेट इज़ √3x, और यहाँ पर आपके पास x + 30 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। आपने x को इकट्ठा करना है और यहाँ से √3 - 1 आ जाएगा, x आएगा 30 अपॉन √3 - 1। आपने रैशनलाइज़ करना है। जब आप रैशनलाइज़ करते हो तो √3 + 1 के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हो। a - b एंड a + b डेट इज़ a² - b², √3 का स्क्वायर 3, 3 - 1 डेट इज़ 2। सॉल्व करके आपके पास आंसर है डेट इज़ 40.98 मीटर। बच्चों सेकंड क्वेश्चन में एक पर्सन है जो सी से मूव कर रहा है और सी से मूव करके वो डी पर जा रहा है। सी से जो डी का लेंथ है डेट इज़ गिवन एज 20 मीटर। सी पर जब वो एलिवेशन को देखता है, एलिवेशन का एंगल देखता है, वो 60 डिग्री है और डी पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है डेट इज़ 30 डिग्री। आपने दो ट्राइंगल यूज़ करने हैं। सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में आप देख सकते हो कि दिस इज़ परपेंडिकुलर एंड बेस इज़ एक्स, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेट इज़ tan ऑफ 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू डेट इज़ √3। यहाँ से आपने हाइट और एक्स का रिलेशन फाइंड किया। फिर आप ट्राइंगल ए बी डी में सेकेंड रिलेशन लगाओगे। उस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर इज़ एच एंड बेस इज़ एक्स + 20, सो परपेंडिकुलर अपॉन लेंथ डेट इज़ tan ऑफ 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। एच की जगह आप √3x फिल करोगे और √3x को √3 से मल्टीप्लाई करोगे, डेट इज़ 3x, और 3x इक्वल आएगा x + 20 के। तो 3x में से आपने x माइनस किया, डेट इज़ 2x, सो 2x इज़ इक्वल टू 20, सो x इज़ इक्वल टू 10 मीटर। जब आपने x को निकाला 10 मीटर, आपने हाइट फाइंड करनी है, डेट इज़ √3x, सो √3 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, डेट इज़ 17.32 मीटर। बच्चों थर्ड क्वेश्चन सेकंड की तरह ही है। यहाँ पर एक पर्सन मूव करके इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जा रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 45 डिग्री चेंज हो रहा है। अगर आप स्मॉलर ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फार्मूला लगाओगे, डेट इज़ tan ऑफ 45 डिग्री, tan 45 इज़ 1, सो h कम्स आउट टू बी y। और अगर आप बिगर ट्राइंगल में यूज़ करोगे, जो h है डेट इज़ अगेन परपेंडिकुलर और बेस आपके पास जो आ रहा है डेट इज़ y + 40, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेट इज़ tan ऑफ 30 डिग्री, tan 30 डेट इज़ 1/√3। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और h को आपने इकट्ठा किया। अगेन आपने यहाँ पर रैशनलाइज़ किया, रैशनलाइज़ करके √3 की वैल्यू 1.732 होती है, 1.732 में आपने 1 प्लस किया, सो इट इज़ 2.732, और नीचे a - b और a + b का फॉर्मूला डेट इज़ a² - b², 3 - 1 डेट इज़ 2। सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा डेट इज़ 54.64 मीटर। बच्चों फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में आपके पास दो शिप्स हैं। एक शिप आपने सपोज ए पर प्लेस किया हुआ है और एक शिप आपने बी पर प्लेस किया हुआ है। जो ए वाला शिप है उसका जो डिप्रेशन का एंगल यहाँ पर तैयार हो रहा है डेट इज़ 48 डिग्री, दिस इज़ 48। और सेकंड शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन तैयार हो रहा है डेट इज़ 36। डिप्रेशन आप टॉप से देखते हो, यहाँ पर जो बिल्डिंग है वो 100 मीटर की है और 100 मीटर के टॉप से आप जब इन दोनों शिप्स को देख रहे हो तो वहाँ पर डिप्रेशन के एंगल 48 और 36 हैं।
अगर ये एंगल 48 है तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है डेट इज़ ऑल्सो 48 डिग्री, सेम वे ये 36 डिग्री है। अगर आप स्मॉलर ट्राइंगल में यूज़ करोगे डेट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेट इज़ tan ऑफ 48, और tan 48 को आप टेबल से देख सकते हो, तो वहाँ से x की वैल्यू 90.04 मीटर आएगी। बिगर ट्राइंगल में आपने 100 को डिवाइड करना है x प्लस वाई से डेट इज़ tan ऑफ 36, और यहाँ से आपने x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। आपका टारगेट y फाइंड करना था, दोनों शिप्स के बीच में कितना डिस्टेंस है ये आपने फाइंड करना है। सो आपने जो x प्लस वाई निकाला है उसमें से आपने x माइनस करना है। 47.6 मीटर आया, बट क्वेश्चन की डिमांड है कि आपने नियरेस्ट मीटर में आंसर लिखना है। सो दिस आंसर इज़ 48 मीटर, डेट इज़ 47.6 को आपने राउंड ऑफ किया, सो इट इज़ 48 मीटर। बच्चों फोर्थ के सेकंड पार्ट में दोनों शिप्स जो हैं वो डिफरेंट साइड्स पर हैं 100 मीटर बिल्डिंग के। पहले पार्ट में वो दोनों सेम साइड पर थे, यहाँ पे डिफरेंट साइड्स पर हैं। तो यहाँ पर जो डिप्रेशन बन रहा है वो सेम है 48 एंड 36। अगेन आप इस ट्राइंगल में यूज़ कर रहे हो, सो इट इज़ 100 अपॉन एक्स डेट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेट इज़ tan 48, और सॉल्व करके यहाँ से आपको x मिलेगा डेट इज़ 90। सेकेंड ट्राइंगल में यूज़ करोगे तो आपको y मिलेगा। अब दोनों शिप्स के बीच में जो डिस्टेंस है इस केस में डेट इज़ x प्लस वाई, आपने दोनों का सम किया 227.68 मीटर आ रहा है। इसको नियरेस्ट मीटर में राउंड ऑफ करोगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर जो है वो 5 या 5 से ग्रेटर है, तो आपने यूनिट प्लेस चेंज करनी है। सो 7 को आपने चेंज किया, सो इट इज़ 228 मीटर। बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास दो पिलर्स हैं और दोनों की हाइट सेम है। सपोज़ इसकी हाइट h है तो इसकी हाइट भी h है, और ये रोड है, इस रोड का जो विड्थ है डेट इज़ 150 मीटर। इसके किसी पॉइंट से आपने इसका टॉप देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, दूसरे सिरे को, दूसरे पिलर के टॉप को देख रहे हो तो आपको 30 डिग्री का एलिवेशन मिल रहा है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेट इज़ tan ऑफ 60, लेफ़्ट वाले ट्राइंगल में मैंने यूज़ किया, वहाँ से मैंने x फाइंड किया h की टर्म्स में, और राइट ट्राइंगल में जब यूज़ किया तो वहाँ से h अपॉन वाई डेट इज़ tan ऑफ 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू 1/√3। यहाँ से मैंने y को अगेन h की टर्म में फाइंड किया, और x और y दोनों का सम 150 है, तो आपने x और y दोनों को फिल किया है। आपने h कॉमन निकाला है और एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 150 इंटू √3 हो गया, और 1 + 3 डेट इज़ 4, और सॉल्व करके यहाँ से आपको आंसर मिलेगा 64.95 मीटर। आपका जो टारगेट था वो हाइट फाइंड करना और पोजीशन फाइंड करना है। हाइट आपने ये फाइंड कर ली है, पोजीशन के लिए मैंने x यूज़ किया है, x h अपॉन √3 है, एंड डेट कम्स आउट टू बी 37.5 मीटर। So the point from where the elevation are 60 and 30 is 37.5 मीटर from one of the pillar। मैंने x फाइंड किया, अब y भी फाइंड कर सकते हो। बच्चों सिक्स क्वेश्चन में आपने सी डी का लेंथ फाइंड करना है। सी डी का लेंथ मैंने x डिनोट किया है, सो दिस इज़ ऑल्सो x। अगर आप स्मॉलर ट्राइंगल में फार्मूला यूज़ करते हो डेट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेट इज़ tan ऑफ 22 डिग्री, यहाँ से आपने y निकाला है। और जब आप ट्राइंगल ए बी सी में फाइंड करोगे तो वहाँ पर y प्लस एक्स आ रहा है परपेंडिकुलर, और बेस 15 है, एंड एंगल इज़ tan ऑफ 47 डिग्री। तो यहाँ से आपने x फाइंड किया डेट इज़ 10.025 अप्रॉक्सीमेटली, डेट इज़ 10.03 मीटर। बच्चों सेवन्थ क्वेश्चन में आपने बिगर ट्राइंगल को अगर आप यूज़ करते हो, और इस ट्राइंगल में आपको परपेंडिकुलर मिल रहा है y प्लस 30, और बेस x है, सो इट इज़ y प्लस 30 अपॉन x डेट इज़ 1060। और अगर आप स्मॉलर ट्राइंगल यूज़ करते हो तो y, अगर ये x है तो ये भी x है, सो y अपॉन x इज़ tan ऑफ 45 डिग्री, tan 45 1 होता है, सो y कम्स आउट टू बी इक्वल टू x।
सेकंड वाली इक्वेशन में आपने y की जगह x फिल करना है। यहाँ पर मैंने x फिल कर दिया है और x को कलेक्ट किया है और रेशनलाइज किया है। रेशनलाइज करके √3 की वैल्यू 1.732 है। 1 आप ऐड करोगे 2.732, सॉल्व करके 40.98 मीटर आंसर आ रहा है। फर्स्ट पार्ट में आपने हाइट फाइंड करनी है। हाइट इज़ y + 30, तो y तो x के बराबर था, तो ऐड करके 70.98 मीटर हो गया। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है डेट इज़ x एंड डेट कम्स आउट टू बी 40.98 मीटर। बच्चों 8th क्वेश्चन में आपके पास ये एक टावर है। इस टावर का जो हाइट है डेट इज़ x, और एक क्लिफ़ जो कि 60 मीटर हाई है। इसके टॉप से जब आपने इसका टॉप देखा तो आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन नज़र आ रहा है। डिप्रेशन आप इस तरह से बना सकते हो कि यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर ये 30 डिग्री है सो दिस इज़ ऑल्सो 30 डिग्री, और ये एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, सो दिस इज़ ऑल्सो 60 डिग्री। टॉप को देख रहे हो 30 डिग्री का डिप्रेशन है, बॉटम को देख रहे हो 60 डिग्री का डिप्रेशन है। अगर आप अपर ट्राइंगल यूज़ करते हो तो वहाँ पर आपको मिलेगा 60 - x/y, डेट इज़ tan ऑफ 30 डिग्री। tan 30 डेट इज़ 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। और अगर आपने बिगर ट्राइंगल यूज़ किया तो ये पूरा जो हाइट है डेट इज़ 60, क्योंकि 60 - x और x को अगर आप ऐड करते हो डेट इज़ 60, सो 60/y डेट इज़ tan ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ से आपने y फाइंड किया और इस y को मैंने इस इक्वेशन में फिल किया। y की जगह 60/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया √3 को √3 से, डेट इज़ 3, 60 × 3 डेट इज़ 180। √3 को आपने √3 से मल्टीप्लाई किया, डेट इज़ 3, और कलेक्शन करके x कम्स आउट टू बी 40 मीटर। आपने हाइट फाइंड करनी थी टावर की, सो इट इज़ 40 मीटर।